अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27 फरवरी जुमे का दिन, बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात। इस वक्त पाकिस्तान एक हालत जंग में है। तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। रमज़ान का महीना, और एक ही सवाल है और एक ही थॉट है सबके जहनों में कि उस पार भी बॉर्डर के मुसलमान, इस पार भी मुसलमान, वो भी गालिबन रोजे की हालत में होंगे और हमारे जवान भी रोजे की हालत में। तो ये जंग क्यों? असूलन तो दोनों को इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ जंग करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से ही लड़ पड़े। अचानक ऐसा क्या हुआ? ये बड़े टाइम से एक चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, जितनी भी टेररिज़्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। अब पाकिस्तान ऑब्वियसली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम किसी सूरत ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। बड़ी मदद की हमने अफ़गानियों की, सालों की, दहाइयों की एक मदद हमने जो उनकी की, जब वो एक मुश्किल वक़्त में थे। और अफ़गान कौम वैसे भी बहुत ज़्यादा एक प्राइस पे कर चुकी हुई है दहशतगर्दी और ख़राब हालात की। तो अब इस सिचुएशन में जब अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान ने जवाब तो देना है। लेकिन एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार कहा था कि जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन जंग जब शुरू हो जाए तो इसे ख़त्म करना किसी इंसान के हाथ में नहीं, और जंग किसी मसले का हल नहीं। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्टेटमेंट है, जो हमेशा से जंगों के अगेंस्ट रहे हैं। हाँ, जब एक चीज़ आपके ऊपर थोप दी जाती है, फिर हमने देखा इमरान खान के दौर में 2019 में ग़ालिबन जब वापस उन्होंने एक एक दरख़्त जो गिरा था भारतीय जारियत के बायस, तो उसके बाद किस तरीके से पायलट समेत एक जवाब दिया गया था, वो हम जानते हैं। लेकिन जंग जब थोप दी जाए उसका जवाब देना पड़ता है, लेकिन जंग को शुरू करना, जंग किसी मसले का हल नहीं है। अल्टीमेट कोशिश होनी चाहिए कि आप बातचीत के ज़रिए मसला हल कर सकें, ख़ासकर जब दूसरी साइड पे मुसलमान हों। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें और हालात हैं, ऑब्वियसली वो अब किस तरफ जाएगी सिचुएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। इस वक्त हम एक हालत जंग में हैं। 3 शहरों के हवाले से, नौशहरा, सवाबी और एबटाबाद के हवाले से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए। अब पाकिस्तान ये सब अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। एक जानिब पाकिस्तान के भारत का बॉर्डर है, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान वाला, और दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इतनी टेंशन, इतनी कशीदगी, इतनी एस्केलेशन पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अफ़ोर्ड इसलिए नहीं कि हम कोई कैपेबल नहीं है, ऑब्वियसली हमारी फ़ोर्सेस, हमारी एयर फ़ोर्स, हमारी तमाम फ़ोर्सेस कैपेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एटॉमिक पावर है। लेकिन ऑब्वियसली जो माशी हालात भी हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगें फिर लंबी चल पड़ती हैं। और फिर जो एक रिएक्शन आपको लगता है कि आएगा आपके मुल्क के अंदर, मज़ीद टेररिज़्म, टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ के हवाले से, कोई दहशतगर्द के हमले हो सकते हैं, खुदकश बमबार घुस सकते हैं आपके मुल्क के अंदर। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, फिर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और फिर आप एक ऐसी प्राइस पे करते हैं जो बड़ा लॉन्ग टाइम चलती है। लेकिन अब ये मामला ख़ैर, अब जंग शुरू हो चुकी है। पहली बार हम अपनी तारीख़ में एक ऑल आउट वॉर में चले गए हैं अफ़गानिस्तान के साथ। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर पर शदीद कशीदगी है। आज दोपहर 12:30 बजे बॉर्डर पर दोबारा फायरिंग और शदीद कशीदगी शुरू हो चुकी थी। जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, जो वहाँ आसपास जो हैं, जो ऐनी शाहिदीन है, वो मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारी असलहा, भारी जो एम्यूनेशन है वो इस्तेमाल हो रही है दोनों जानिब से। और इस वक्त जो खबर ये आती है सुबह के तकरीबन 1-2 बजे के करीब, ये वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पौने 4 हो रहे हैं। 1-2 बजे के करीब जुम्मे के वक्त, ऐन जुम्मे के वक्त खबर आती है कि 3 शहर सवाबी, एबटाबाद, काकुल और नौशहरा, तीनों जगह पर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से। कामिकाज़ी ड्रोन्स कहा जा रहा है इन्हें। कुछ जगहों पर ये भी रिपोर्ट हो रहा है इज़राइली साख्ता ड्रोन्स हैं। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी आपको लगेगी जो पाक भारत जंग के दौरान जो 2025 में हुई, जिसमें पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त और बेहतरीन जवाब दिया, जो भारत हमेशा याद रखेगा। उसके दौरान जो है वो इज़राइली साख्ता ड्रोन्स ही इस्तेमाल किए गए थे। इस जंग के पीछे भी अफ़गानिस्तान को बैक कर रहा है भारत, ये हमें भूलना नहीं है। अफ़गानिस्तान को भारत भी बैक कर रहा है, और इसराइल भी पुष्ट-पनाही कर रहा है अफ़गानिस्तान की, जिसके बायस, वरना पाकिस्तान की एक डेटरेंस है, एक फ़ियर है पाकिस्तान का। अफ़गानिस्तान जैसा कमज़ोर मुल्क ड्रोन अटैक्स नहीं कर सकता। किस तरह वो ड्रोन से ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली इस वक़्त भारत और इसराइल बैक कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, कतर के हवाले से कहा जा रहा है, कतर ने कहा है कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, जंग को फ़ौरन दोनों जानिब से अटैक्स को रोका जाए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने भी बाकायदा तौर पर कहा है कि मामले को यहीं पर रोकें, और दोनों जानिब से जो है वो जंगबंदी की जाए, दोनों जानिब से अटैक्स को रोका जाए। लेकिन अब सिचुएशन इंतहाई इंटेंस हो चुकी है। एबटाबाद, काकुल में भी कहा जा रहा है ड्रोन अटैक हुआ है। ये वो तीनों ड्रोन अटैक्स हैं जो हुकूमत अपने तय कन्फर्म कर चुकी है कि ये तीनों ड्रोन अटैक्स हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मटीरियल का नुकसान भी नहीं हुआ। तीनों जो ड्रोन अटैक्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। एक स्कूल में हुआ है, एक नौशहरा में हुआ है, और एक ये एबटाबाद काकुल के अंदर हुआ है। तो ये चीज़ अब यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेगी, खुदा न ख़ास्ता किस तरफ जाएगा मामला बहुत अहम होगा इसको देखना। इस पर इंशाल्लाह आपको साथ-साथ रिपोर्ट करेंगे। कल रात से ही कुछ ये भी खबरें आ रही थी
ये तमाम जो एयर बेसेस हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं। फिर हमने देखा कि जुमे के औकात के हवाले से सुबह से खबरें आ रही थी कि बाकायदा सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, खासकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के बड़े शहरों में खुदा न खास्ता खुदकश बमबार दाखिल हो चुके हैं। इस किस्म की बहुत सारी खबरें चल रही है कि अवॉइड रशी एरियाज़, आप रश के इलाकों में ना जाएँ, मदारिस, मसाजिद, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स के हवाले से एक थ्रेट मौजूद है। और अब ये सारी सिचुएशन ऑब्वियसली इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, आपको साथ-साथ रिपोर्ट भी करेंगे, लेकिन इस तमाम सिचुएशन में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ भी करें, आस-पास कोई मशकूक एक्टिविटी हो उसको भी देखें। अ, अवाम थोड़ी मायूस भी है। मायूसी वाली चीज़ पर मैं अब आती हूँ और उस पर हम बात करते हैं। शुक्र है जुमे का दिन अभी तक खैर खैरियत से गुज़र गया है, लेकिन पाक भारत जंग हुई, इसी सोशल मीडिया ने आपको बयानिया बना कर दिया। इसी सोशल मीडिया ने आपके लिए लड़ा। अब एक न क्योंकि अब जिस वक़्त में हम खड़े हैं, अब नैरेटिव की वॉर ज़्यादा है। अब खाली जंगें बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, नैरेटिव वॉर भी बहुत मैटर करती है। इसी सोशल मीडिया ने आपके लिए इसी आम अवाम, सोशल मीडिया कौन है? आम अवाम है जो इस्तेमाल करती है, लेकिन सब कुछ भुला दिया गया। और इस सोशल मीडिया ने कुछ भी इसलिए नहीं किया कि वो एहसान कर रहे हैं। इस आम आवाम ने इसलिए किया कि वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। ये मुल्क उनका भी उतना ही है जितना बाकी किसी और का है, लेकिन बाद में हुआ क्या हम जानते हैं। अवाम के हकूक को किस तरीके से रोंदा जाता है इस मुल्क में वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे वो गटर के ढक्कन से लेकर अवाम की वोट तक का मामला हो, किस तरीके से अवाम के हकूक को रोंदा जाता है, अवाम से उनके हकूक छीने जाते हैं, जबर किया जाता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर अता तारड़ साहब का मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल को मंजर-ए-आम पर लाकर एक वीडियो बनवाना पड़ी, बाकायदा कुछ यंगस्टर्स लड़के और लड़कियों को सामने लाया गया और अच्छा जी, उसमें एक लड़की बार-बार आके अच्छा जी कह रही है, उनका अब काफ़ी ठीक-ठाक है, उस पर पैरोडीज़ भी बन रही हैं। यानी कंटेंट तो किसी लेवल का बनाएँ। यानी कोई कोई लॉजिकल कंटेंट बनाएँ, कोई रैशनल हो उस कंटेंट के अंदर, कोई ठोस, कोई जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट हो। देखकर वाक़ईतन आप लगे कि एटॉमिक पावर है कोई मुल्क, किसी मुल्क की नौजवान नस्ल है, वाक़ईतन फोर्सेस के साथ खड़ी है, एक ज़बरदस्त कंटेंट बन रहा है। या तो आप ये जो सोशल मीडिया, ट्विटर पर लोग बड़े-बड़े अकाउंट्स हैं या कुछ तरीके इंसाफ से मुंसलिक लोग हैं, आप उन्हीं को कह देते, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर देते हैं, पैसे भी ना देने पड़ते। लेकिन जो नून लीग के मीडिया सेल ने कंटेंट बनवाया है और जिस तरीके से अब उस वीडियो पर अ, जिस तरीके से मीम्स बन रही हैं, अच्छा जी के ऊपर जो ख़ास तौर पे मीम्स बन रही हैं और जो सब कुछ हो रहा है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कंटेंट का लेवल का होना ये चीज़ें तभी हो सकती है ना, देखिए कंटेंट भी तब मेरिट पर बनेगा, कंटेंट के अंदर लोग भी तब मेरिट पर आएँगे या कंटेंट का लेवल तब अच्छा होगा जब मेरिट पर आए हुए लोग कंटेंट बनवाएँगे। अब अता तारड़ साहब कितने मेरिट पर आए हैं? अता तारड़ किस हिसाब-किताब में वज़ीर इत्तलात हैं, किस हिसाब-किताब में इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है पैसा लगाकर करोड़ों रुपए तो इस कंटेंट और इस दफ्तर और इस पूरे मीडिया सेल को उन्होंने दिए होंगे। तो और मीडिया सेल के अंदर लोग भी कौन से रखे हुए हैं या कौन से ये जवान सामने आ रहे हैं जो इन्हीं के सोशल नून लीग के सोशल मीडिया सेल्स को रन करते हैं। आम लोगों को आप लाते हैं, कोई प्रॉपर एक जेन्युइन लोगों को लाते हैं, बाकायदा तौर पे पता चलता है कोई कंटेंट एक जाने फोर्सेस लड़ रही है किस तरीके से, तो कंटेंट को ऐसा होना चाहिए कि वाक़ईतन उसके अंदर पैट्रियोटिज़्म, एक जज़्बा, एंथुसियाज़्म बाकायदा दिखाई दे। बहरहाल उस कंटेंट के ऊपर अब ठीक-ठाक इस वक़्त मीम्स वगैरह तो बन ही रही हैं। आगे बढ़ते हैं यहीं से, देखिए ऐसी सिचुएशंस में ना, जब मुल्क ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में घिरे हुए होते हैं, तो आपको अपने बड़े लीडर्स की ज़रूरत होती है। आपको उन सियासतदानों की ज़रूरत होती है जो मुल्क को जोड़ कर रख सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासतदान इस वक़्त जेल में है। एक आंक 85% तक बीनाई जा चुकी है। उनके बेटों का इंटरव्यू सामने आ चुका है बरतानवी टेलीविज़न के ऊपर कि हमारे वालिद इस वक़्त एक जेन्युइन मेडिकल रिस्क पर हैं और उनकी हालत, उनकी सेहत को, उनकी जान को एक जेन्युइन रिस्क मौजूद है। और घटियापन और गलाज़त इस हद तक है कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमें 2 मरतबा ये पैगाम भेजा जा चुका है कि इमरान खान जान से खुदा न खास्ता चले गए हैं। यानी आप गलाज़त की इंतहा देखें। ये मैसेजिंग की गई, क्यों ये पैगाम उन्हें भिजवाया गया, ये बहुत अहम है यहाँ पर ये देखना। बहरहाल उनका इंटरव्यू सामने आ चुका है। ये इंटरव्यू अब हर बैनुल-अक़वामी जरीदे पर छपेगा, हर जो है चैनल पर डिस्कस होगा, बैनुल-अक़वामी जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर इसकी डिस्कशन होगी। कल ही बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी बाकायदा एक डिबेट सामने आई, बाकायदा एक डिबेट जनरेट हुई वहाँ पर, और अब इस इंटरव्यू का सामने आना और साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना, चीफ जस्टिस याया आफरीदी के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। कोई भी मामला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। सरफराज डोगर साहब ही आपका मामला हल कर सकते हैं, कहा यह जा रहा है। उनके बैरिस्टर गौहर और याया अफरीदी साहब की चैम्बर में मुलाकात भी हुई और याया अफरीदी साहब ने बाकायदा हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। जब लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये कहा गया कि इंसानी बुनियादों पर ये एप्लीकेशन डाली गई थी, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, तो याया अफरीदी साहब ने आगे से जवाब में ये कहा कि इंसानी बुनियादों पर ही चेकअप करवा दिया गया है। यानी उनके नज़दीक जो चेकअप करवा दिया गया है वो इनफ है। वो चेकअप जिसमें सेकंड डोज़ ऑफ इंजेक्शन लगा, फैमिली की एब्सेंस में,
डॉक्टर्स, ज़ाती मौलूजीन की एब्सेंस में और जो फैमिली की बहुत बड़ी डिमांड थी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से चेकअप करवाया जाए, उस डिमांड को भी रद्द करके सब प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग फॉलो किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आपके बॉर्डर्स पर इतनी कशीदगी है, आपकी दाखिली सूरत हाल आपके सामने है, एक रेड अलर्ट की सी कैफियत है आपके तमाम तर बड़े शहरों में, लेकिन उसके बावजूद आप मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम, एक बेचैनी, बेकरारी और मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से जूं की तू रखना चाहते हैं, कुछ उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं चाहते और मुल्क के अंदर आपको महाज इसी तरीके से खोलने रखने हैं, तो दोनों तरफ महाज लड़ने फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हर लड़ने वाला जवान जो बॉर्डर पर इस वक्त पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है, उनके लिए दुआ करें। वो ऑब्वियसली वो सब जवान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, उनको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। 4 बजे का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी करनी है, आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।